एनबीसी आवाज़ में मेरा इंटरव्यू आया था जिसमें मैं बेस्ट ट्रेडर ऑफ इंडिया के लिए मुझे अवार्ड मिला था। ठीक है, तो हफ्ते में मेरा 750% प्रॉफिट था। दिनेश कुमार ने सबसे ज्यादा कमाई की है। 732% के रिटर्न्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक महीने में मैंने कैपिटल को 32 गुना कर दिया था। क्या बात। तो उस महीने का जो मेरा प्रॉफिट था लमसम 75 लाख था, लेकिन उस समय मैं नोविस था। जैसे मैंने आपको बताया कि 2014-15 के आसपास तो मैंने ट्रेडिंग ही स्टार्ट की, लेकिन 2016 में मेरे को 75 लाख का प्रॉफिट हो गया एक महीने में। तो वो मेरा दिमाग को खराब करने के लिए काफ़ी था ना। ओके। क्योंकि मेरी कैपेसिटी तो थी नहीं, बट ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में मूवमेंट भी वैसा मिल रहा था और मैंने प्रॉफिट बड़े लेने के लिए अपने स्ट्रेटेजी को उसी तरीके से लेके गया कि बड़े प्रॉफिट बन गए। अब नेक्स्ट मंथ क्या हुआ कि मार्केट साइडवेज होने लग गया। अब मुझे तो दिखने लग गया कि मैं बड़े प्रॉफिट बनाने लग गया हूँ। तो नेक्स्ट मंथ से क्या हुआ कि मेरा साइकोलॉजी इस कदर ख़राब हुआ कि जो मैंने 75 लाख के प्रॉफिट बनाए थे वो नेक्स्ट मंथ तो लॉस में कन्वर्ट हो गए, ऊपर से मेरे जेब से करोड़ रुपए से ज़्यादा चले गए। वीकली सीपीआर के थ्रू आप काफ़ी एग्जैक्ट लेवल्स प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट के और एंटिसिपेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स पंच भी करते हैं एंड आपके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी आपको फॉलो करते हैं। तो आज यही स्ट्रैटेजी हम हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जहाँ पे आपकी जो वीकली सीपीआर वाली जो स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आप कैसे मार्केट्स के एग्जैक्ट लेवल आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज प्लीज़ आप हमें वो समझाइए कैसे आप करते हैं ये। सीपीआर कैलकुलेट करने के लिए इसका एक फार्मूला है। जैसे अगर न्यूट्रल लाइन की बात करते हैं तो प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो सेंटर वाला लाइन आता है। उसी तरीके से एक स्पेसिफिक फार्मूला है। हाई अगर कैलकुलेट करें तो और लो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या एडिशन और चेंज होता है? उसमें कुछ नहीं है, उससे जस्ट एक हमको क्या है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम के चलते जो फॉल्स ब्रेकआउट आया है उसको अरेस्ट करने के लिए फार्मूला में हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरह ही लेना है और फार्मूला का कोई भी लेना देना नहीं है ट्रेडिंग में ऑर्डर पंच करते समय। क्योंकि ये जो टूल है सीपीआर बाय आस्क दिनेश कुमार जो हमारे ट्रेडिंग व्यू में पब्लिश्ड है, तो उस टूल में हमने सारे लाइन्स को बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक किया हुआ है, तो इसीलिए हमको उसके फार्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। तो सर ये जो सीपीआर है वीकली सीपीआर, तो इसमें अभी हम मतलब एक तो डेली होता है, वीकली होता है एंड मंथली भी होता है जी। तो अभी इसमें हम वीकली सीपीआर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो आपने अभी इंडिकेटर बताया सीपीआर बाय आस्क दिनेश जी, तो सर इसको एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं? तो इसको ट्रेडिंग व्यू में आपको सीधा इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे सीधा आप सर्च करेंगे सीपीआर बाय आस्क दिनेश कुमार। तो सीपीआर बाय आस्क दिनेश कुमार आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे अभी आपने जो चार्ट खोला हुआ है वो वीकली सीपीआर का चार्ट है। पहला तो सर ये वीकली सीपीआर कैसे है? अभी यहाँ पे ऊपर जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे, ऊपर आर्ली टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं। तो हम इसे वीकली सीपीआर क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो जैसे हमने सीपीआर का जो टूल डिजाइन किया हुआ है उसमें हमने टाइम फ्रेम डिसाइड किया हुआ है कि जैसे अगर मैं मान लो 1 वीक का कैंडल लगाता हूँ या वीकली कैंडल लगाता हूँ तो वो ईयरली सीपीआर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे टूल में हमने वो डिफ़ॉल्ट में या ऑटो में डाला हुआ है कि ऑटोमेटिकली पूरा ईयरली पिक्चर बता दे। वैसे ही अगर मैं इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ तो वो मंथली सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है कि होल मंथ में मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर इसके साथ ही मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में वो वीकली सिनेरियो बताता है कि पूरे होल वीक में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और अगर मुझे इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए मुझे 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट जो भी मैं यूज़ करूँगा वो इंट्राडे के लिए वैलिड हो जाएगा। तो जो हमारा सीपीआर का टूल है वो ऑटोमेटिकली जैसे हम टाइम फ्रेम बदलेंगे वो सिनेरियो बदल देगा। जैसे अगर मान लो मुझे इस हफ्ते मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है उसको जज करना है तो मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम प्रीफर करूंगा। तो जैसे अगर मुझे इंट्राडे भी करना है तो मैं क्या करता हूं कि पहले पूरे हफ्ते का पिक्चर देख लेता हूं कि इस हफ्ते मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, कहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट आने वाला है, कहाँ पे जो बॉटम है वो है, और उसको जज करने के बाद मुझे मार्केट का व्यू समझ में आ जाता है कि भाई इस वीक में मार्केट को ऊपर जाना है। तो इंट्राडे में मान लो अगर मुझे ऑर्डर पंच करना है तो कई बार क्या होता है इंट्राडे में गिरावट है तो मुझे पता तो है कि ऊपर जाने वाला है, तो मैं उसका इंतजार करता हूं कि इंट्राडे में कहां से प्राइस रिवर्सल का कंफर्मेशन दे रहा है।
तो ओके जैसे इंट्राडे में रिवर्सल कंफर्मेशन देगा और मुझे वीकली पता है कि इस हफ्ते यहाँ तक तो जाना ही है, जैसे अगर अभी आप चार्ट देखेंगे, ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है मुझे यहाँ हाँ वो प्रीवियस वीक का हाई है, ओके और ऊपर में जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है वो R1 का लेवल है। ओके ये R1 का लेवल है और ये हाँ प्रीवियस वीक का हाई है। जी, और अभी अगर हम देखेंगे तो जो CPR के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग है, 1 आवर का अगर आप कैंडल देखेंगे तो आज जब मार्केट खुला है तो फर्स्ट 1 आवर में ही स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग रहा है, जो CPR को क्रॉस कर दिया है। तो CPR को जब स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्रॉस कर दिया है और उसमें अपर वीक नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि इस हफ्ते जो मार्केट का जो मूवमेंट है वो कंफर्म है कि R1 प्रीवियस वीक हाई तक जाएगा। तो इस हफ्ते के लिए हमारा टारगेट R1 प्रीवियस वीक हाई रहने वाला है, जो ऊपर का लाइन है। ओके तो वो आपको आज नहीं तो कल 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को मान लो रिवर्स भी होना है तो पहले उस लेवल को टच करेगा, उसके बाद ही रिवर्स होगा। तो ये वाला जो मेरा 3 लाइन है, ये 3 लाइन हमारी CPR की लाइन है। हाँ ओके एंड इसको जैसे ही मार्केट ऊपर बुलिश वे में क्रॉस करे तो हाँ हमें एक्सपेक्ट करना है कि नेक्स्ट टारगेट है हमारा R1 पे जाएगा, हाँ और वहीं अगर नीचे की साइड है तो ये S1 तक। S1 इसको कभी भी हम कंबाइन में रखते हैं। जैसे अगर मान लो हम CPR के पास से पहला अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री की बात करते हैं तो वो एक रेंज बनाता है। तो रेंज में क्या है, अपर बाउंड्री जो रहता है ना, उसको प्रीवियस वीक हाई के साथ साथ हम R1 को कंबाइन करते हैं, इसीलिए हम इसको R1 प्रीवियस वीक हाई बोलते हैं। एक कंबाइंड लाइन मान लेते हैं, ताकि अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक तो वो बड़ा रुकावट का काम करेगा, और मान लो उसको भी तोड़ दिया तो आपको समझ जाना है वो ब्रेकआउट हो गया, फिर वन वे कहीं भी जा सकता है। ओके है ना। वैसे ही अगर नीचे आ रहा है तो नीचे वो S1 प्रीवियस वीक लो पे आएगा और वो हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे अगर आप देख सकते हो कि कल का जो लो था वो एग्जैक्टली S1 प्रीवियस वीक लो पे गया और एग्जैक्टली प्रीवियस वीक लो पे क्लोज हो गया सपोर्ट लेके, उसको तोड़ा नहीं तो एक अंदाजा हमको लग जाता है कि हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले। तो वहीं से आप देखोगे कि एग्जैक्टली उसी लेवल से सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर गया, और जो पहला कैंडल है वो पहला कैंडल ही सीधा CPR के ऊपर क्लोज हो गया है, 1 आवर का कैंडल, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो पहला ही कैंडल जब CPR के ऊपर क्लोज हो गया तो हमको एक अंदाजा लग जाता है कि इसको जाना तो है R1 प्रीवियस वीक हाई तक। ओके तो आज भले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब कल देखेंगे या कल खुलेगा ही तो उसी लेवल के आसपास खुलेगा। तो जब भी CPR लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि R1 प्रीवियस वीक हाई पे हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि वो मेजर एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर हमको इसमें दोबारा पोजीशन बनाना है तो हम इसका इंतजार करेंगे कि वो R1 प्रीवियस वीक हाई को क्रॉस कर दे, ओके तभी हमारा पोजीशन बनेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम वहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो हो सकता है वहीं से रिवर्सल हो जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा मोटा दीवार है। अगर उसके ऊपर क्रॉस हो गया मतलब आप ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट में वन वे मोमेंटम आ सकता है। ओके तो उस जगह पे जाके आप देखेंगे हमेशा अटकता है। ओके एंड सर इसमें जस्ट मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ हाँ एक प्रीवियस वीक में, हाँ तो जहाँ पर यहाँ पर ये लाइन काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे ये तो बहुत ज़्यादा नैरो है हाँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसके हाँ रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में हमें कहाँ डिफरेंस दिखाना है? क्योंकि हाँ अगर आप बोल रहे हैं कि प्रीवियस वीक का हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी तो जैसे इस केस में एक रिजेक्शन हमें यहाँ से मिला था हाँ जब प्रीवियस वीक हाई पे टच किया था इसने हम्म CPR के, जी और लेकिन टारगेट हमारा ये रहता है। नहीं, हमारा लोवेस्ट पॉइंट रहेगा, जैसे R1 और प्रीवियस वीक हाई दोनों में से जो पहले आएगा वो हमारा टारगेट होगा, ओके क्योंकि वो तो एक जोन हो गया। हम्म जोन हो गया मतलब बाउंड्री है, जरूरी थोड़ी है कि बाउंड्री में आधा अंदर घुसेगा, हो सकता है बाउंड्री के टच करके ही वहीं से रिवर्स हो जाए, ओके है ना। तो वो ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे 3 लाइन है, 3 लाइन के बीच में अगर गैप ज्यादा है तीनों लाइन के बीच में, जैसे यहाँ तो पे उसको वाइडर बोलते हैं, हम्म और जब तीनों लाइन के बीच में गैप कम हो तो उसको नेरो बोलते हैं। तो आप देखेंगे जब भी वाइडर CPR रहता है तो उस हफ्ते पूरा कंसोलिडेट करता है, या जो मूवमेंट है पूरा का पूरा स्लो आएगा। ओके और जब तीनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हो तो उसको हम नेरो CPR बोलते हैं। तो नेरो CPR जब भी होता है तो मोमेंटम फास्ट होता है या स्पीड फास्ट होता है बढ़ने या घटने का। बट सर अगर मैं इसमें देखूं तो लगभग 1.5% का मूव आया है जी इस वीक में निफ्टी, जब ये ब्रॉड की बात कर रहे हैं हम। हाँ तो सर ये 1.5% का मूव छोटा नहीं होता इंडेक्स में, जी। तो तो वोलेटिलिटी तो सर इसमें इसमें क्या भी आ है रही कि है। हम CPR को वेरीफाई करने के लिए आप देख रहे होगे साथ में EMA का कॉम्बिनेशन लगा है। हम्म
जिसमें 20 ईएमए और वीवैप लगा हुआ है। तो जब भी वीवैप का लाइन 20 ईएमए के ऊपर होता है तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही माना जाता है। ओके। अगर उसको पलटना है तो जो वीवैप का लाइन है वो 20 ईएमए के नीचे आ जाएगा, तो वहां पे आपको सजग हो जाना है। तो जैसे आपने अपसाइड का पोजीशन लिया हुआ है तो वीवैप का लाइन जब 20 ईएमए के ऊपर है तब तक आप होल्ड करोगे। जैसे ही वीवैप का लाइन 20 ईएमए के नीचे आ जाएगा वो रिवर्सल पॉइंट आपको एक सजेस्ट कर देता है कि आप जो भी पोजीशन कैरी ओवर करके जा रहे हो उससे एग्जिट कर लीजिए, वहां से प्राइस पलट सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब तक वीवैप का लाइन 20 ईएमए के ऊपर था तब तक मार्केट बढ़ रहा था, फिर धीरे से आप देखेंगे कि वीवैप का लाइन जैसे ही 20 ईएमए के नीचे आया है एकदम से करेक्शन आ गया है। ब्लैक वाला वीवैप का लाइन है हाँ। और ईएमए का लाइन ये पर्पल वाला है। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे साथ सीपीआर की ट्रेडिंग सीखनी है और सीपीआर के ऊपर मास्टरी करना है और सीपीआर के साथ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, उसकी एग्जैक्ट राइट एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट लेवल आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है तो चाहो तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो स्पेशली आप लोग के लिए डिजाइन किया हुआ है सिंप्लीफाइड वर्जन में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बट सर वही सवाल ये था कि जब आपने बोला था कि जब वाइड होगा सीपीआर हाँ, तब रेंज में कम आएगा उसमें या जी, मूवमेंट थोड़ा कम आएगा, मूवमेंट साइडवेज स्लो आएगा और उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि कई बार कंसोलिडेट कर जाए। तो वीकली सीपीआर का जो भी लेवल है उसमें अगर ज़्यादा वाइडर है तो हम जानते हैं कि अगर ऊपर वन वे गया भी है, मान लो किसी दिन मार्केट में मूवमेंट आ गया तो आने वाले दिन में वो वापस उसी दिशा में आने की कोशिश करेगा जहां से चढ़ा है। ओके। क्योंकि जो लिमिटेड मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है कि अगर जैसे 1.5% या 2% बढ़ भी गया तो आने वाले दिनों में 1-2 दिन के बाद वापस हो सकता है 1% और गिर जाए, तो पास आने की कोशिश करता है। ओके, क्योंकि सर जैसे मैं प्रीवियस वीक्स में जाता जा रहा हूँ हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जी। तो जहाँ जहाँ पे गैप्स है, या जैसे अगर मैं ये वाले वीक का एग्जांपल लूँ तो इसमें तो सर काफ़ी गैप के साथ ओपनिंग हुई है। जैसे एक गैप दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 2 गैप दिख रहा है और हाँ। यहाँ पे उसके बाद पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। मतलब 2 बार अपसाइड गैप करके फिर नीचे चला जी। गया मार्केट। तो यहाँ पर तो वोलेटिलिटी मेरे को बढ़ती हुई नज़र आ रही है हाँ। यहाँ पे। तो जहाँ पे वो गैप हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों जो सीपीआर के लाइन का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा वाइड है। पीछे वाला जो आप देख रहे हैं जहाँ पे आप गैप बता रहे हैं उस जगह आप देखिए बहुत ज़्यादा वाइड है। तो जहाँ खुला वहीं बंद हुआ है। अगर वीकली आप लेवल को मार्क करेंगे तो उस हफ्ते का जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम है लगभग। जब तीनों के अच्छा। बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो भले वो ऊपर उछल जाएगा लेकिन बंद होते होते वापस वो हफ्ते के आखिरी में उसी लेवल के आसपास आ जाएगा। मतलब बड़ा मूव होने का संभावना काफ़ी कम हो जाता है। बट सर जैसे ये अगर मैं ये वाले वीक का एग्जांपल लूँ हाँ, तो इसमें तो एकदम ही गिरता गया। हाँ, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले जो हफ्ता है उसमें तीनों लाइन के बीच में कंपैरेटिवली डिस्टेंस कम है और दूसरा ये है कि आपका जो वीवैप है वो 20 ईएमए के नीचे है। ओके। ठीक है, तो सीपीआर के नियम के हिसाब से जब सीपीआर के नीचे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग होता है तो वो S1 प्रीवियस वीक लो पे आता है। तो आप देख पा रहे होगे S1 प्रीवियस वीक लो पे एग्जैक्टली आया है और क्लोज हो गया है उस हफ्ते। ओके, मतलब है आप ना? कह रहे हैं कि सीपीआर ट्रिक के हिसाब से अगर सीपीआर के नीचे क्लोज होता है तो हमारा टारगेट क्या होता है S1 प्रीवियस वीक लो। आप वहां पे देखिए एग्जैक्टली डॉट टू डॉट S1 प्रीवियस वीक लो पे क्लोज हुआ हाँ है ना? प्रीवियस वीक लो, यस करेक्ट यस, सर। तो वो प्रीवियस वीक लो पे ही बंद हुआ है, मतलब सीपीआर ट्रिक के हिसाब से परफेक्ट लेवल पे मूव किया है ना? नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि S1 प्रीवियस वीक लो से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना है। उसी के जस्ट नेक्स्ट वीक देखेंगे तो देखिए S1 प्रीवियस वीक लो का जोन है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना है तो उसका टारगेट क्या रहेगा सीपीआर। अब आप देखिए सीपीआर एग्जैक्टली गया है। अब सीपीआर से रिजेक्शन हुआ तो देखिए वहां पे सीपीआर से नीचे रेड कैंडल का क्लोजिंग हो गया। जैसे सीपीआर पे लेके जाएंगे कर्सर, अब सीपीआर पे लेके जाइए, हाँ देखिए वो रेड कैंडल बना है जो शूटिंग स्टार कैंडल है। तो वो सीपीआर को टच कर दिया तो ऊपर का टारगेट टच कर दिया, वहां पे हमको एग्जिट करना है और उसके बाद वो रेड कैंडल का क्लोजिंग ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ से गिरावट आने वाला है। और अगर हम 20 ईएमए और वीवैप का कॉम्बिनेशन देखें तो वो भी बोल रहा था कि गिरावट ही आने वाला है। तो ऊपर जो जा रहा था हमको पता था ना कि वो ऊपर जाके टर्न नहीं होने वाला है नीचे। तो हमको सीपीआर पे कैसे भी करके एग्जिट करना ही करना है। अगर हम नहीं करेंगे कि प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट आ रहा है करके तो वो ट्रैप हो जाएंगे आप। इसीलिए जब भी आपको पता है कि
किसी ना किसी लेवल से रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वीवैप 20 EMA कॉम्बिनेशन बोल रहा है डाउन साइड, प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो रिवर्स होके वापस आएगा। ओके सर, तो अब तक मेरे को सीपीआर के जितना मदद से वो जान सकते हैं हम। अब तक मुझे जितना समझ में आया है कि एक तो ये जो सीपीआर वाली 3 लाइन है ये हमारी हाँ। इंपॉर्टेंट है, जी क्योंकि इसके अपवर्ड ब्रेक या डाउनवर्ड ब्रेक पे आगे का मोमेंटम डिसाइड होगा। हाँ एंड जो हमारा प्रीवियस वीक का हाई है हाँ एंड जो हमारा R1 R1 है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो हमारे जी टारगेट्स का काम करेंगे अगर हाँ मैं बाय या लॉन्ग साइड का पोजीशन देख जी रहा हूँ। और वही मेरा S1 और प्रीवियस वीक लो एक सपोर्ट का काम करेंगे, या तो फिर उससे कह सकते हैं कि अगर मेरा डाउन साइड का पोजीशन पोजीशन लिया है है। तो फिर वहाँ मेरा टारगेट बनेगा। जी 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 ओके, एंड वो अगर नैरो रहेगा तो उसमें मोमेंटम ज़्यादा आएगा बिल्कुल ज़्यादा और आएगा। एक डायरेक्शन वाला आएगा। हाँ, और अगर वाइड रहेगा तो कहीं न कहीं घूम फिर के मार्केट वहीं आ घूम फिर जाएगा। के मार्केट सीपीआर की तरफ आने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो उछल के ऊपर चला गया है, ओके, तो आखिरी में जब वो पूरा वीक, जैसे वीकली सीपीआर की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे वीक के लिए वैलिड है। तो वीक में अगर मान लो फर्स्ट 2-3 दिन में ऊपर गया है, तो आखिरी के 2-3 दिन में वापस आप देखेंगे कि वो उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जा रहा है। ओके, वैसे ही अगर नीचे की ओर गिरा है और वाइडर है, तो नीचे की ओर जाएगा, S1 प्रीवियस वीक लो पे आसपास आएगा, वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वहीं से फिर से उछल के सीपीआर की तरफ जाएगा। तो वो मैग्नेट का काम करने लगता है सीपीआर। जब भी वाइडर होता है वो अपनी तरफ खींचता है प्राइस को। तो अगर प्राइस ऊपर जा भी रहा है तो पलट के वापस उसी डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है। तो जब भी वाइडर सीपीआर हो, हमको छोटे टारगेट रखना है अपसाइड के लिए भी। अगर डाउन साइड भी जा रहा है तो डाउन साइड में भी छोटे टारगेट रखना है, बड़े टारगेट को अवॉइड करना है, क्योंकि बीच से कहीं से भी पलट सकता है।